पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर में जलसे की तैयारियां। फिरोजपुर रोड पर काहना मवेशी मंडी में पीटीआई की जलसागाह की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। काहना की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों अतराफ कंटेनर्स रख दिए गए। स्टेज और पंडाल की तैयारी के लिए सामान पहुंचा दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को SOPs के साथ दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक जलसे की इजाजत दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की गई तकरीर पर मुआफ़ी मांगेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसे के दौरान रियासत या इदारों के खिलाफ नारेबाजी बयानबाजी नहीं की जाएगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शिरकत नहीं करेगा। दूसरी सूरत में इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी में ताउन जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। नाकामी की सूरत में इंतजामिया पर मुआवनत का मुकदमा दर्ज होगा। मुंतजिमीन SP मॉडल टाउन SP सिक्योरिटी लाहौर से ताउन करेंगे। लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों का वक्त तब्दील कर दिया गया। PTI तर्जुमान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से काफिले सुबह 10 बजे सवाबी पहुंचेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा ने रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी स्वाबी पहुंचा दी। इंतजामिया रास्तों में कोई रुकावट खड़ी ना करे। रुकावटें ना होने पर अवाम वक्त पर पहुंचेंगे और हम जलसा बर वक्त खत्म कर सकेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की यकीन दहानी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर ने कहा कि कोशिश होगी कि आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा किया जाए। लाहौर गुलबर्ग में बगैर इजाजत कॉर्नर मीटिंग पर 20 से ज्यादा PTI कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI का काफिला DI खान से रवाना। काफिला पेशावर पहुंचने के बाद लाहौर जलसे के लिए रवाना होगा। रास्ते से रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी PTI काफिले के साथ मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कंटेनर और DJ की 2 गाड़ियां रिंग रोड पहुंचा दी गई। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला स्वाबी पहुंचने के बाद लाहौर रवाना होगा। पाकिस्तान में मजीद 3 बच्चे पोलियो वायरस से मुतासिर। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। मुतासिरा बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध से है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में 9 माह की बच्ची, बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 15 माह का बच्चा और कराची के जिला किमाड़ी में 3.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर हुआ है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके पक्का चांडिया में पुलिस की कार्रवाई में मगवी बाजियाब। पुलिस का कहना है कि अगवाकार मगवी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। मगवी को 5 रोज कबल अगवा किया गया था। अफगान शहरियों का जाली मेडिकल वीजों पर पाकिस्तान से दीगर ममालिक जाने का इंकिशाफ। इमिग्रेशन जराये का कहना है मेडिकल वीजे पर आए 9 अफगान शहरी कराची से जापान और अमरीका जाते हुए गिरफ्तार हुए। मुतादिद अफगान शहरी पाकिस्तान से अमरीका और दीगर ममालिक का सफर कर चुके हैं। 3 रोज के दौरान 9 अफगान शहरियों को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। के इलेक्ट्रिक की बिजली 51 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरखास्त। अगस्त के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट कीमत में जमा दरखास्त पर नेबरा 3 अक्टूबर को समाअत करेगा। दरखास्त मंजूरी से सारिफिन पर 100 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में पहले ही 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांग रखा है, जिस पर नेपरा का फैसला आना बाकी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि JUI से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में इत्तफाक राय की कोशिश की। कहा जमहूरी अंदाज में PTI का एहतजाज या जलसा करना हक है। हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी होगी जलसा जमहूरी अंदाज में हो। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की नीयत पर शक न करे, मौलाना को कायल करने की कोशिश जारी रखेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा इलेक्शन कमीशन को स्पीकर का खत आइन और कानून के मुताबिक लिखा गया। अगर उसमें कानून की गलत तशरीह की गई है तो वक्त उसका फैसला करेगा।
लबनान में पेजर धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इसराइल और हिजबुल्लाह पर असर और रसूख रखने वाले ममालिक से कशीदगी कम कराने पर जोर। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक अक़वाम मुत्तहिदा वॉल्कर तुर्क ने कहा कि इसराइल का लबनान पर हमला जंगी जुराइम के जुमरे में आ सकता है। शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है। आज आलमी यौम अमन मनाया जा रहा है। इस साल अमन के आलमी दिन का मौजू अमन की सकाफत को बढ़ाना है। दुनिया भर में तनाज़ात और जंगें अमन को सबसे बड़ा खतरा है। तरक्की और खुशहाली का ख्वाब अमन में ही मुमकिन बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस। दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस कमेटी से आउट। सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान कमेटी रुकन नामजद। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास पीर को बुलाए जाने का इम्कान। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करते हुए बेंच तश्कील देने वाले जजेस कमेटी की तश्कील 9 की है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। ऑर्डिनेंस से पहले जजेस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस का शामिल होना रखा गया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस के बाद ये नहीं होगा कि जो केस बाद में आए वो पहले सुना जाए। 63A की तशरीह से मुताल्लिक फैसले पर रसानी की दरखास्त अब तक नहीं सुनी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में असम्बली में वापस आने वाली PTI का एक बार फिर कौमी असम्बली में वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन के 80 अपोजिशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है, जबकि 8 अपोजिशन अरकान को PTI का हिमायत याफ्ता आजाद रुकन करार दिया गया है। दीगर जमातों मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MKM की 22, काफ लीग की 5 और IPP की 4 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग जिया, BAP और नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की 213 नशिस्तें बनती हैं, जबकि अलहदा रखी 20 नशिस्तें ताहाल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने किसी को अलॉट नहीं की। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ये पार्टी पोजीशन स्पीकर अय्याज सादी के इलेक्शन कमीशन को खत लिखने से एक दिन पहले अपडेट की गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन हुकूमत की नीयत पर सवाल उठता है। ये ऑर्डिनेंस मौजूदा चीफ जस्टिस की कमेटी में राय अकलियत से अक्सरियत में बदलने के लिए लाया गया है। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आने में जितनी ताखीर हो रही है, कंफ्यूजन उतना ही बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान ने शारजाह में तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने दूसरे वनडे में 177 रन की बड़ी फतह के साथ सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। रहमान उल्लाह गुरबाज की शानदार सेंचुरी, राशिद खान की 5 विकेटें। सीरीज का आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। और चैंपियंस वनडे कप में आज मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस का मुकाबला शादाब खान की पैंथर्स से होगा। स्टैलियंस पॉइंट्स टेबल पर दूसरे, जबकि पैंथर्स तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। मैच दोपहर 3 बजे जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा।